श्री गुरुदेव दत्त। दाम्पत्य जीवन की परेशानियों के कारण कई मुझे क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप में। किसी को अपने पति के लिए फरियाद है, किसी को अपनी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए फरियाद है, तो फिर कोई बच्चों के कारण परेशान है। किसी शास्त्री के कुंडली के पास जाओ दिखाने के लिए, वो अपने तरीके से बात करेगा। सारांश ये होता है कि अपेक्षाओं का अंत हो जाता है, मतलब उम्मीद का अंत हो जाता है। वहीं से दाम्पत्य जीवन की और संसारिक जीवन की मधुरता की शुरुआत हो जाती है। सबसे रामबाण इलाज, आप बोलते हैं ना कोई उपाय पंडित जी, तो सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि उम्मीद का अंत हो जाना, अपेक्षाओं का अंत हो जाना, एक्सेप्टेशन का अंत हो जाना। वहीं से आपके दाम्पत्य जीवन की मधुरता का शुरुआत हो जाती है। वहीं से आपका संसार सुखी होने लगता है। मेरी बात करो, मैं किसी से अपेक्षा ही नहीं रखता। तो आध्यात्मिक मार्ग हो या संसारिक जीवन हो, जहाँ उम्मीद का अंत हो जाता है, वहीं से दाम्पत्य जीवन की मधुरता की शुरुआत हो जाती है। परिवार में भी ऐसा ही होता है। एक माँ बाप होते हैं, उसके कई बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे झगड़ा होता है। कई लोगों का दामाद के साथ भी झगड़ा होता है। क्यों? सबको अपने अपना एक्सेप्टेशन है और वो वही चाहते हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ वही होना चाहिए। बस ये जिद छोड़ दिया, हरि करे सो होई। हाँ, यहाँ से क्या लेके जाने वाले, ये तो कभी कोई सोचते ही नहीं। एक इंसान दो चीज़ लेके जाता है, एक को जो सबको उसने प्यार बांटा वो, और जो सत्कर्मों किए वो, बस वही वो साथ में लेके जाता है। तो छोड़ने की भावना, दे देने की भावना जिसके पास होती है और कोई उम्मीद किसी से नहीं रखता, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपने बच्चों से हो, चाहे अपने पति से हो, चाहे अपने ससुराल से हो, तो वो इंसान का तुरंत ही सभी ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, सभी ग्रह, वहीं से ग्रह भी क्या करेगा जब आपने छोड़ ही दिया सब। मेरा एक संवाद सुन के एक बहना ने, उनके परिवार के साथ करोड़ों का जो प्रॉपर्टी का केस का झगड़ा चल रहा था, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बाद में मुझे बताया व्हाट्सएप में, इस गुरुजी आपका संवाद सुन के मैंने सब केस वापस ले लिए और सबको बोल दिया जिसको जो लेना है ले लो, मुझे जो देना है दे दो। उसने सब केस ही छोड़ दिया। वो बहना को गले का कैंसर था और डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि आप बोल नहीं पाओगे। तो वो मुझे मैसेज कर दी। फिर मेरे हृदय में भी भाव आ गया, तो मैंने बोला कि बस इतना नाम जप करते रहो ये मंत्र से। तो उन्होंने भी मेरी बात पकड़ ली, जैसे सब बातें पकड़ ली, सब प्रॉपर्टी और सब छोड़ दिया था, तो वो बात पकड़ ली। और साल भर के बाद उनका मैसेज आया कि गुरुजी मैं अब बोल भी सकती हूँ और आई एम टोटली ओके, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं पूरे रोग से बाहर हो गई। क्यों हो गई? सब कुछ छोड़ दिया है ना। और भगवान का नाम स्मरण, मेरे पे उसको कितनी श्रद्धा, सब कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी से अपना नाम ही निकाल दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ। अब उस जातक का, उस साधक का ग्रहमान भी क्या करेंगे कि जितने भी बदमाश ग्रहमान की जो उनकी थी, उनके हिसाब से तो उनका तब ये लफंगा चलता था। हाँ, सब परेशानियाँ चलती थी। उन्होंने छोड़ ही दिया तो ग्रह भी शांत हो गए, और ग्रह इतने शांत हो गए कि जो रोग था वो भी, रोग से भी मुक्त हो गए। और साथ में जो मैंने मंत्र जाप दिया था, बोला मैं बोल नहीं सकती, मैं कोई बात नहीं, आप मन में स्मरण करना। तो करती रही, वो गले का कैंसर भी ठीक हो गया और सदी उपाधि, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो गई। बोले मैं अपनी सहेलियों के साथ आपको मिलने आऊँगी, मेरे को बेटा ज़रूर आना। हमसे चाहे हमारी उम्र के भी हो तो हमारे दिल से ही निकल जाता है। तो दाम्पत्य जीवन हो और परिवार हो, बस जहाँ से हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो वहीं से उसकी मधुरता की शुरुआत हो जाती है।
कल भी रात को एक बहना का मैसेज आया था, मेरे बेटे की उम्र 36 ईयर्स हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है। फिर अपने पति के बारे में बताया। मैंने तुरंत ही बोल दिया, बहना आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है। बोले गुरुजी कुंडली बताया बात में को, हाँ कुंडली, इसको ही तो संजय दस्ती बोलते हैं ना। मैंने बोल दिया दाम्पत्य सुख नहीं है तो फिर बेटों का सुख भी कहाँ होगा। मतलब जो आप उम्मीद रखोगे उस प्रकार से बेटों बेटियों का जीवन नहीं होगा। कई लोगों को पति का सुख होता है तो बच्चों का नहीं होता, बच्चों का सुख होता है तो पति का नहीं होता, पत्नी का नहीं होता, सास ससुर का नहीं होता। तो एक काल चक्र है, एक विष चक्र है। तो इस विष चक्र से छूट जाना वही तो मुक्ति है। और विष चक्र से कहाँ कैसे छूटे? बस उम्मीद छोड़ दो, अपेक्षा ही छोड़ दो। क्योंकि जो ऋणानुबंधन से आप एकत्र हुए हो उसको नो वन इज एबल टू चेंज इट। केवल आप भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाए, अच्छे होते हैं कर्म है, वो मार्ग अपनाए तो फिर वो परमात्मा की कृपा से वो माइक्रो लेवल पर आपकी कुंडली में बदलाव कर सकते हैं। बोल रहे हैं हम किसी शास्त्री ने 2-3 शास्त्री को बताया, वो बोला मंगल है, ये है, ये है। अरे भाई मंगल जहाँ भी हो उसने आपका कहाँ बिगाड़ा है? आपके कर्मों ने, आपके पूर्वजन्मों के जो भी कर्म है उसने ही आपका बिगाड़ा है। मंगल क्यों आपके पीछे पड़ेगा? राहु क्यों आपके पीछे पड़े? करोड़ों लोग हैं, उसको क्या लेना देना? बस नियति के हिसाब से वो आपके जीवन में अपना रोल बजते हैं। तो क्या करना चाहिए? बस प्रभु की कृपा का मार्ग अपनाना चाहिए। अभी माता आती है तो बेटे नहीं आते, तो रास्ता भी कैसे बताए? माता आती है तो बेटे आते हैं, नहीं आते, या उनके पति भी नहीं आता, पूरा परिवार आए तो कोई रास्ता भी दिखाए। और वो रास्ते पे चलने से भगवत कृपा हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन में फिर मधुरता आ जाती है। लेकिन एक बेस भी तो पकड़ना पड़ेगा। क्या? उम्मीद ही मत रखो। उम्मीद रखो तो परमात्मा के पास। जो नियति ने लिखा है वो कोई शास्त्री या कोई ज्योतिष कैसे बदल सकता है? आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। और साथ में जो हमने मार्ग बताया है, सुसात्विक जीवन चरित्र संभाल के, जो भी हम आध्यात्मिक मार्ग बताए उस मार्ग पे आप चलोगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। लेकिन श्रद्धा जरूरी होती है। हम कोई मंत्र तंत्र नहीं बताते, बस हम जो ये हमारे राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नवदुर्गा चौसेर योगिनी जो भी हमारे इष्ट देव है, और आपके जो इष्ट देव है, चाहे वो महावीर है, बुद्ध है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है, यीशु है, हम उसका ही मार्ग बताए। बस उसको फिर करोगे तो उसमें ही ताकत है कि आपको जो नियति ने जीवन दिया है उसको बदल सके। 2 मार्ग है, या तो आप अपने स्वभाव में बदल लाइए, उम्मीद ही छोड़ दीजिए, है ना। और दूसरा मार्ग फिर भी कुछ एक्सेप्टेशन है तो परमात्मा के पास जाइए। कैसे करना, क्या करना, वो तो फिर गुरु ही बताते हैं हमारे जैसे, जिसको कोई स्वार्थ नहीं होता। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या संसार हो, जब उम्मीद हम छोड़ देते हैं वहीं से हमारे जीवन में मधुरता साथ की शुरुआत होती है। फिर भी आप चाहते हैं कि आपके अंतिम समय तक आपके बच्चों का या किसी का भी कुछ भी अच्छा देखना चाहते हो तो पूरे परिवार मिल के गुरु के शरण में आना चाहिए और गुरु जो मार्ग बताए वो मार्ग में चलना चाहिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, नागनियों के दिले पार रहो।